हेलो गाइस, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आगे वाली वाली जो वैकेंसियां का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि जूनियर असिस्टेंट 3284 और उसके बाद जूनियर इंजीनियर 4612 और भी जो है स्टोनो 333। काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी होने वाले हैं। तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी आर एग्जामिनेशन के लिए यूपी जीके का थ्योरी बैच यूट्यूब पे फ्री ला रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, थ्योरी होगी। इसमें आज हम पहला लेक्चर डील करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का परिचय, जो कि क्लास नंबर 1 होने वाला है। और 21 चीज़ से मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिवर्सल नोट से। तो यूनिवर्सल नोट लेने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा 6307 48 11 56। आज इंट्रोडक्शन है तो शुरू में थोड़ा सा बात ज़्यादा करूँगा, क्योंकि उसके बाद हम टू द पॉइंट सारी चीज़ों पे डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम बता देते हैं यूनिवर्सल नोट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, समान परिचय, उत्तर प्रदेश का परिचय आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जो भी 2025 से वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसको एक बार देख लीजिए। लेखपाल 8500 आने वाली है, लोअर पीसीएस 1900 प्लस, जे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 693, एएसओ की भर्ती 1400 आने वाली है, बीपीओ की भैया ये भी करीब 2500 की लमसम आने वाली है। 2500 की लमसम ये बीडीओ की आने वाली है, और बीडीओ की अब बीपीओ की वो आने वाली है 4312 समथिंग। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखेंगे। लेखा परीक्षा का 550, सचिवालय कंप्यूटर 193, अबकारी सिपाही का आने वाला भैया 400, जूनियर असिस्टेंट का फिर से 3000 आने वाला, स्टोनोग्राफर भर्ती 900 प्लस आने वाला, एजीटीए की आने वाली है 2200, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2000 प्लस आने वाली है। असिस्टेंट बोरिंग की बात करें तो वहाँ पर भी 650 आने वाली है। 400 जो है प्रयोगशाला में सहायक जो होते हैं उसकी आने वाली है। मेडिकल डिपार्टमेंट में 2000 प्लस आने वाली है, जो लड़कियों के लिए होने वाली है, जो एएनएम वगैरह करके रखी है। ठीक है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट ये भी मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसकी भी वैकेंसी 900 आने वाली है। ठीक है, नोट में भैया क्या क्या दिया गया है। नोट में मतलब जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो यूपी का स्टैटिक जीके उससे 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है। जो यूपी का करंट अफेयर बोल लो या योजना और नीतियाँ बोल लो, उससे कितना क्वेश्चन, उससे भैया 5 से 6 क्वेश्चन, भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन, और यूपी के इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन। अब पॉलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है या 2 क्वेश्चन। ठीक है, कैसा पेपर आ रहा है, जो 20 क्वेश्चन आ रहा है उसमें इजी क्वेश्चन 5 से 7 हो रहे हैं, मॉडरेट 8 से 9 हो रहे हैं, और जो टफ की संख्या है वो 6 से 8 हो रही है। ठीक है, इस यूनिवर्सल नोट में क्या क्या चीज़ें कवर हो गई हैं भैया। लेखपाल हो गया, जेई हो गया, जूनियर असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, स्टोनो, एजीटीए और भी बहुत वैकेंसी है। ठीक है, इसमें लिखा है करें 20 नंबर पक्का सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट के साथ। इस नोट्स में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश का परिचय है जो कि आज पढ़ाने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का मैपिंग है जिसपे जनपद विशेष देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और उत्तर प्रदेश की योजनाएं और नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, फिर उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके है। और फिर भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 15/12/2024 से लेकर 29/6/2025 तक के सभी परीक्षा का यूपी जीके का क्वेश्चन वन लाइनर में दे दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश के जो लेखक और कवि हैं उससे भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जितने लेखक और कवि हुए हैं सबका इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और यूट्यूब पे हम आपको मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। अभी हाल ही में जो 16 परीक्षाएं हुए हैं वहाँ पर पहले ये जान लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। किसी को लग रहा है बोरिंग, लेकिन भैया यही चीज़ है तुम्हारा तैयारी शुरू करने का मेन तरीका। तुमको यही नहीं पता, तुम हवा में तीर चलाओगे तो 3284 क्या 6284 हो जाएगा, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जितना चीज़ हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया सब वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की नीतियाँ से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की योजनाओं से पूछ रहा है, आर्थिक रिपोर्ट से, जीआई टैग से, फिर आपको उत्तर प्रदेश के संस्थागत, उत्तर प्रदेश के साहित्यिक रचनाएं से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास, रामसर अभ्यारण्य स्थल, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन कहाँ पे मतलब क्या पाया जाता है, प्रमुख बांध कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, प्रमुख जनजातियाँ, महान हस्तियाँ, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृतियाँ, जलवायु और मिट्टी, और उत्तर प्रदेश के कुछ अधिनियम, और उत्तर प्रदेश का 2011 का जो लेटेस्ट जनगणना अवेलेबल है उससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन उसमें पूछा था बहराइच, श्रावस्ती और एक और कोई था, कौन सा उसमें सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो भैया ये है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट का लोगो बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करने वाले यूपी जीके का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, यूपी जीके इंट्रोडक्शन मतलब परिचय हम शुरू कर रहे हैं।
परिचय में पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राज्य की चीज़ें हैं, ताकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन को आज हम लोग इंश्योर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की पहले बात करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश का जो मैपिंग है आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैपिंग है, आप इसको पूरी बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना, यही है क्या अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले होते हैं? 75 ज़िले होते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, 76वां जो ज़िला था वो अस्थाई ज़िला था, जिसको कुंभ क्षेत्र के नाम से जानते थे। कुंभ क्षेत्र कब बनाए? ये 90 दिनों के लिए बना था। ठीक है, कब बना था? जब कुंभ मेला मेरा चल रहा था तब। कुंभ मेला कब से कब चला मेरा भैया? ये हमारा चला 16 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। 16 नहीं, 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पूरे ज़िले यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको एक ब्लैंक भी दूंगा मैं, ताकि आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो फिर यहाँ पे ब्लैंक से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक रंगीन भी दूंगा ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें और बढ़िया तरीके से समझ में आए। जैसे इसको आप मार्क करना चाहें क्या चीज़ें हैं तो ये सब हो पाए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भैया कहाँ पे क्या बोली जाती है उसके लिए भी क्लासिफिकेशन दे दिया गया है। जैसे ये वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे अवधी बोली जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो खड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ की बात करो तो कन्नौजी बोली जाती है। यहाँ की बात करो तो भैया भरोज भाषा बोली जाती है। अगर यहाँ की बात करो तो भोजपुरी बोली जाती है, जो गोरखपुर साइड का बेल्ट है। इधर की बात करो तो बघेली बोली जाती है, और इधर की बात करो तो बुंदेली बोली जाती है। ठीक है ना, इन सब चीज़ को ये वाली बघेली वाली है। ठीक है, अब भैया नोट्स के बारे में बात करता हूँ। नोट्स कैसा है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नोट्स को बढ़िया से डिस्कस करेंगे, किसी तरह का कोई तेजी नहीं है कि जिसको ज़्यादा तेजी है वो अपना काम करते रहे। ठीक है, 20 नंबर का आएगा यूपी जी के। यूपी SSSC जेई 2025 जो है, जूनियर असिस्टेंट का जो है, सबके लिए इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसको भैया या तो हम मास्टर नोट बोलते हैं या यूनिवर्सल नोट फॉर यूपी SSSC मेंस एग्जाम। सीधा सीधा समझो मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है ना, मेंस एग्जाम के लिए ये हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, उत्तर प्रदेश का परिचय की हम बात करने वाले हैं आज। तो भैया पहले नंबर हम शुरू करेंगे कि राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं। नोट्स देखिए ऐसे ही बना हुआ है। जो राजकीय चिन्ह है भैया, इसको आप जान लीजिए स्वीकृति कब मिली? 1938 में मिली। और इसमें क्या क्या होती हैं? 2 मछलियाँ होती हैं जो किसका प्रतीक होती हैं? अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक होती हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ यूपी SSSC का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो 2 मछलियाँ हैं वो किसका प्रतीक है? तो क्या है? अवध में मुस्लिम शासक के प्रतीक है। और तीर धनुष जो इसमें दिया रहता है वो क्या है? भगवान श्री राम का प्रतीक है। और जो 3 तरंगे दी रहती हैं वो क्या होता है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, जो कि प्रयाग में मिलता है। यहीं पे प्रयाग में क्या हुआ था? लोग नहाने के लिए गए थे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो राजकीय चिन्ह है कब हुई स्वीकृति भैया? 1938 में हुई। इसमें क्या क्या है? 2 मछली हैं जो कि अवध के मुस्लिम शासक को रिप्रेजेंट करता है। तीर धनुष है जो कि भगवान श्री राम के प्रतीक का चिन्ह है। और जो 3 तरंगे इसमें लहरें दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? गंगा यमुना सरस्वती का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह के बारे में इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी पुटअप कर सकता है, और इस पर एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो ठीक है, हल्के में नहीं लेंगे चीज़ों को। परिचय है तो परिचय बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो क्या है? पहला इसका क्या है? हिंदी भाषा है। दूसरा क्या है? उर्दू भाषा है। ठीक है, अब सोचिए नोट्स कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर होता जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिंदी बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में क्या दूसरा भाषा है? उर्दू बनाया गया है। एक कब से है? राजभाषा अधिनियम 1951 से है। ठीक है, जो हिंदी को हम राज की भाषा मान रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ये कब से है? 1951 के तहत है। और उर्दू को कब दूसरा भाषा घोषित किया गया? तो 1989 में सहायक राजभाषा के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, और 21 आर्टिकल में विक्षेपित है। ये आर्टिकल 345 में है। जो प्रादेशिक भाषा है, कोई भी राज्य किसी भी भाषा का अपनी राजभाषा के रूप में चुन सकता है। जैसे कि नागालैंड की अंग्रेजी हो गई, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी राज्य अपनी राजभाषा चुनने के लिए स्वतंत्र है। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 345 के अकॉर्डिंग। और पहली जो राजभाषा हिंदी है वो कब बनी? ये यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत बनी। और जो दूसरी राजभाषा
यूपी की बनी, कब बनी? वो 1989 में बनी, ठीक है। अब राजकीय पशु की बात करते हैं। कौन 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 जो है राजकीय पशु है? तो राजकीय पशु कौन है भैया? बारहसिंगा है। कहाँ पर ये मिलते हैं? तो भैया जो किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य है लखीमपुर खीरी में, वहाँ पर मिलता है। तराई क्षेत्र में मिलता है। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है मतलब खीरी में, मुख्यतः कहाँ पे मिल रहा है? तराई क्षेत्र में मिल रहा है और लखीमपुर खीरी में मिल रहा है, ठीक है ना। किसी को नोट्स लेना है तो नोट्स लेगा, नहीं तो यहाँ से देख के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलता हूँ? रूसवर्स डुबासेली इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इसको क्या बोलते हैं? दलदली मृग बोलते हैं, स्वयं डियर बोलते हैं, और दलदल का हिरण बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, राजकीय पुष्प की बात करता हूँ। तो राजकीय पुष्प की स्वीकृति कब मिली? 2011 में मिली। इसको क्या बोलता हूँ? टाक बोलता हूँ, प्लास बोलता हूँ, टेसू बोलता हूँ, जंगल की आग बोलता हूँ, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलता हूँ। एक क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? तो राजकीय पुष्प को प्लास को बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्म क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ठीक है ना। और ये क्या होता है? इसके बीज पेट में कीड़े मारने के काम में आते हैं। जो राजकीय पुष्प है, इससे जो बीज प्राप्त होता है, अगर पेट में किसी तरह के कीड़े वगैरह हैं तो इसको दवा करने के काम में ये आता है, ठीक है। अब भैया देखिए राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। तो राजकीय वृक्ष अपने पास कौन कौन से हैं? अशोक है। इसका क्या नाम है? आई क्षेत्र का वृक्ष है। और एक क्या होता है? सर सरकरा सरका अशोका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो सरका अशोका को याद रखेंगे। और ये राजकीय वृक्ष है जो कि अशोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज जानो राजकीय पक्षी के बारे में। तो राजकीय पक्षी जो है भैया ये 2014 से मान्य है, ठीक है। जो राजकीय पक्षी है 2014 से मान्य है। उसे क्या बोलते हैं? उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंची पक्षी होती है जो राजकीय पक्षी होती है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंची उड़ सकती है। क्या नाम इसका है? सारस है। इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। ग्रास एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको क्रेन भी बोलते हैं। और सरोवर के पास प्राकृतिक आवास में ये सब रहते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब भैया राजकीय खेल की बात करते हैं। तो राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का क्या है? हॉकी है, ठीक है। अगर ओलंपिक में भारत की बात करें तो 8 तो गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है, 4 ब्रॉन्ज जीता है, और टोटल 13 हॉकी में ये सब जीत चुका है। लगातार भारत क्या किया था? 1928 से लेकर 1956 तक 6 लगातार गोल्ड जीता था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्मदिन पे भैया, इन्हीं के जन्मदिन पे 29 अगस्त को क्या किया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। इसको हॉकी का जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद को। और यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? मेरठ में है, जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्थित है। एक जिला एक खेल योजना इन्हीं के तहत शुरू किया गया। और यूपी ने कबड्डी गेंद को क्या किया? स्पॉन्सर किया, मतलब उसको प्रमोट करता है। जो कबड्डी है यूपी ने उसको गोद में लिया हुआ है, ठीक है। और अगर राजकीय मछली की बात करता हूँ तो जो राजकीय मछली होती है वह चीतल होती है, चितला होती है, या इसको मोए बोलते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, चीतल और चितला। चीतल और चितला ये क्या है? राजकीय मछली है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब भैया राज्य जली जीव की बात करते हैं। तो राज्य जली जीव जो है भैया गंगा की डॉल्फिन है, ठीक है। जो राज्य जली जीव है कौन है? गंगा की डॉल्फिन है। कब घोषित हुआ? तो 2023 में घोषित हुआ, ठीक है। ये क्या है? एक स्तनधारी है, मतलब मैमल है, ठीक है। ये बच्चे पैदा करता है, ठीक है ना। और इसका पहला जो संरक्षण केंद्र कहाँ बना? पटना में बना। और जो पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो कहाँ बना? भागलपुर बिहार में बना। और ठीक है, और डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। मतलब जिस चीज़ के बारे में इस नोट में दिया गया सब नोट वहीं पे दे दिया है। किताब में क्या है भाई, बहुत चीज़ें ब्रॉड करके दी गई हैं, 50 लाइन 100 लाइन 2-2 हज़ार पेज का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, खतरनाक पढ़ो। अब तुम बताओ राजकीय चीज़ें जितनी भी थी, राजकीय चीज़ें से कोई चीज़ इसमें छूटा ही नहीं है। राजकीय चीज़ों को हमने 2 पेज में कवर कर दिया, और जो भी क्वेश्चन इसमें बनने वाला है सब चीज़ हमने बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दिया, ठीक है। राजकीय चीज़ों में क्या चीज़ें आपने देखा कि
उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह कौन कौन अभी है, तो 1938 में इसका स्वीकृति हुआ। 2 मछलियां जो अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक है, जो तीर धनुष से भगवान राम का प्रतीक है, और जो 3 तिरंगे हैं गंगा जमुना यमुना की सरस्वती की, वो क्या है, तिरंगे हैं। राज्य की भाषा की बात करता हूँ तो आर्टिकल 345 में आता है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी राज्य अपना अपना राज्य की भाषा चुन सकता है। यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत जो हिंदी है उत्तर प्रदेश का पहला राजभाषा है। और उसके बाद एक चीज़ और जानेंगे, जो सेकंड भाषा है, जो राजभाषा का सहायक राजभाषा है, कब है, 1819 में है। राज्य की पशु की बात करता हूँ तो भैया बारहसिंगा में कहाँ पे मिलता है, तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, किशनपुर वन्य जीव विहार है, और तराई क्षेत्र जो कि लखीमपुरी के इलाके में मिलता है, यहाँ पे इसको मिलता है बारहसिंगा के। रूसवस डुबलोइस इसका वैज्ञानिक नाम है। दलदली मृग के नाम से जानते हैं, स्वयं ड्रेक के नाम से जानते हैं, दलदल हिरण जानते हैं। राजकीय पुष्प की बात करता हूँ तो इसको स्वीकृति कब मिली, 2011 में मिली। टाक बोलते हैं, प्लास बोलते हैं, टेसू बोलते हैं, जंगल की आग बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है। और पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं इसको मारने के लिए राजकीय पुष्प के बीज का यूज किया जाता है। राजकीय वृक्ष की बात करता हूँ तो भैया अशोक है। आई क्षेत्र का वृक्ष है, सरका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम है। 2014 से क्या हुआ, राजकीय पक्षी को स्वीकृति मिली। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ सकता है, कौन सा है, सारस है, क्रेन है। ग्रास एंटिगो इसका वैज्ञानिक नाम है। क्रेन है, सरोवर के प्राकृतिक आवास में सब रहते हैं। राष्ट्रीय खेल की बात करता हूँ तो राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी है। ओलंपिक में इसने लगातार 6 बार जीता, 1928 से लेकर 1956 तक। सिल्वर आज तक 1 जीता है और ब्रांज 4 जीते हैं, तो मतलब टोटल 14 आज तक 13 इन्होंने क्या किया है, हॉकी में ओलंपिक में पदक जीते हुए। ठीक है। मेजर ध्यानचंद कहाँ से थे भैया, वो प्रयागराज से थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त 1905 को खेल दिवस मनाया जाता है। इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मेरठ। ध्यानचंद जो है कहाँ पे है, मेरठ में है। और उसके बाद एक जिला एक योजना इन्हीं के नाम से शुरू किया गया। और यूपी में सरकार ने क्या किया, कबड्डी को अपना स्पॉन्सर लिया, गोद लिया। राज की जो मछली की बात करता हूँ तो चीतल, चितला या मोय बोलता हूँ। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर देखना होगा, जो राजकीय जलीय जीव है एक कब मनाया जाता है, जो डॉल्फिन दिवस है कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। और जो डॉल्फिन होती है, गंगा की डॉल्फिन, ये क्या है, राजकीय जलीय जीव है। और इसको क्या बोलते हैं, ये मैमल है, मतलब स्तनधारी, ये बच्चे देती है। और जो इसका पहला संरक्षण केंद्र बनाया गया पटना में बनाया गया। और जिसका पहला अभ्यारण्य बनाया गया वो कहाँ पे, भागलपुर पटना में बनाया गया। तो ये भैया था यूपी का जीके का परिचय। ठीक है। वीडियो इसको बड़ा नहीं करेंगे, आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है। किसी को नोट्स बनाना हो नोट्स बना सकता है, नोट्स लेना होगा तो वो नोट्स ले सकता है। कल से इसको और बेहतरीन तरीके से डील किया जाएगा। आज हमने राज की चीज़ों को देखा, तो राज की चीज़ कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें हमने देखा। और ये चीज़ आप जरूर जान लीजिए कि इतना चीज़ हम अपने इस नोट में शामिल किए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा नहीं सकता है। ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों का वैल्यू करिए। नोट्स जैसे मैं दिया हूँ उसी तरीके का बना हुआ है। तो भाई किसी को मैसेज करके नोट्स लेना है तो ले सकता है। 179 की है, लेकिन अभी पहले 500 बच्चों के लिए ऑफर चल रहा है। तो भैया जो 32-84 की तैयारी कर रहे हैं, 46-12 की तैयारी कर रहे हैं, जेई का, जूनियर असिस्टेंट का, लेखपाल का, ड्राफ्टमैन का, लोअर का, ये हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि यूपी जी के 20 नंबर आने वाला ही है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।